जय गुरु गोरखनाथ जी। आलंदी गांव के अन्य ब्राह्मणों ने तो निवृत्तिनाथ जी को अपनी जाति में सम्मिलित करके उसे क्षमा याचना कर ली थी, परंतु विशोबा चाटी नामक एक धनी अहंकारी ब्राह्मण था। वह उन्हें ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक दिन निवृत्तिनाथ जी ने मुक्ताबाई से हलवा बनाने की इच्छा प्रकट की। मुक्ताबाई उसे बनाने के लिए कुम्हार के घर हंडिया लेने गई। विशोबा चाटी को इस बात का पता चल गया। सभी कुम्हार उसके कर्जदार थे, अतः उसने सब कुम्हारों से जाकर यह कह दिया कि यदि किसी ने मुक्ताबाई को हंडिया दी तो वह उन्हें गांव से बाहर निकाल देगा। उस स्थिति में बेचारे कुम्हारों ने मुक्ताबाई को हंडिया देने से मना कर दिया। मुक्ताबाई निराश होकर घर लौट आई और उसने अपने भाइयों से यह बात कह दी। उसे सुनकर ज्ञाननाथ जी ने मुक्ताबाई से कहा, बहन, तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। मैं योग बल से अपनी पीठ को गर्म किए देता हूँ, तुम इसी के ऊपर हलवा बना लो। यह कहकर ज्ञाननाथ ने योग बल से जठारग्नि को प्रज्वलित कर अपनी पीठ को अग्नि पर रखी कढ़ाई जैसा गर्म कर दिया। मुक्ताबाई ने उसी के ऊपर आटा रखकर हलवा बना लिया। विशोबा चाटी छिपकर इस दृश्य को देख रहा था। वह उसी समय जाकर सब भाइयों के पांव पर गिर पड़ा और उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। ज्ञाननाथ जी ने उसके अपराध को क्षमा करते हुए प्रसाद के रूप में अपना उच्छिष्ट भोजन करवाया। विशोबा उस झूठन को ग्रहण करके सब भाई बहनों की जय जयकार करता हुआ अपने घर को लौट आया। ज्ञाननाथ जी ने अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी से दीक्षा ली थी। जब उसकी आयु पूरे 14 वर्ष की हो गई थी और 15वां वर्ष आरंभ हुआ था, तब उन्होंने अपने गुरु तथा अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी से आज्ञा लेकर ज्ञानेश्वरी ग्रंथ की रचना का कार्य आरंभ किया। यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या के रूप में लिखा गया है। इसमें सांसारिक प्राणियों के लिए जो ज्ञानोपदेश किया गया है वह प्रत्येक दृष्टि से अपूर्व तथा महत्वपूर्ण है। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ की रचना पूर्ण हो जाने पर ज्ञाननाथ जी ने तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। फलतः वे अपने गुरु निवृत्तिनाथ जी, भाई सोपान देव तथा बहन मुक्ताबाई को साथ लेकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। आलंदी गांव से निकलकर ये लोग चाणक नामक गांव में पहुँचे। वहाँ महोत्पराव नामक एक धनी पुरुष रहता था। वह साधु संतों का परम भक्त था। उसने ज्ञाननाथ जी तथा उनके भाई बहनों का बड़ा सत्कार किया तथा यह प्रार्थना की कि जब वे लोग कहाड़ गांव में पहुँचे तो वहाँ उनकी पुत्री सीता, जो कि कहाड़ गांव के जमींदार राम राय को ब्याही थी, को अपना दर्शन देने की कृपया आवश्यक करे। ज्ञाननाथ जी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वे लोग वहाँ से आगे चल दिए। मार्ग में ही भगवान पंडरीनाथ की आज्ञा से नामदेव नामक संत भी उनके साथ आ मिले और इन्हीं की मंडली में रहकर यात्रा करने लगे। कुछ दिनों बाद यह मंडली कहाड़ गांव में जा पहुंची। कहाड़ का जमींदार राम राय साधु संतों के प्रति अवज्ञा का भाव रखता था, अतः उसने इन लोगों की कोई आवभगत नहीं की, यहाँ तक कि वह दर्शनों के लिए भी नहीं पहुँचा। राम राय की पत्नी सीता परम साध्वी तथा साधु संतों की भगत थी। उसने ज्ञाननाथ जी की महिमा तथा प्रभाव को भी सुन रखा था और उसके प्रति उसके हृदय में अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति भाव था। सो उसने इस अवसर पर अपने पति राम राय को संत विरोधी मार्ग से हटाने का एक उपाय सोच लिया। जिन दिनों ज्ञानदेव की मंडली कहाड़ में ठहरी हुई थी, तभी एक दिन सीता देवी ने अपनी अंगूठी में से हीरा निकालकर पीस डाला और उसे अपने 5 वर्षीय पुत्र को खिला दिया। हीरे का चूर्ण पेट में जाते ही उस बालक की मृत्यु हो गई। राम राय यह देखकर बहुत शोक करने लगा। उसी समय किसी व्यक्ति ने उसे यह सलाह दी कि साधु संतों में बड़ी सामर्थ्य होती है, वे अपने आशीर्वाद से मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। आपने अभी तक साधु संतों का विरोध किया है, परंतु आप इस नगर में ठहरी हुई साधु मंडली की शरण में जाकर देखिए। संभव है कि उनकी कृपा से आपका मृत पुत्र पुनर्जीवित हो जाए। पुत्र शोक से व्याकुल राम राय ने
उस आदमी की बात मान ली और वह संत मंडली की सेवा में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने सब लोगों से अपने घर चलने की प्रार्थना की। राम राय की प्रार्थना स्वीकार कर ज्ञानदेव जी सब संतों के साथ उसके घर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राम राय के मृत पुत्र को आशीर्वाद देकर पुनर्जीवित कर दिया। यह चमत्कार देखकर राम राय उनके चरणों में गिर पड़ा। सीता देवी को उस समय अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस दिन से राम राय साधु संतों का बड़ा भक्त बन गया। ज्ञाननाथ जी ने कुछ दिन वहां रहकर राम राव तथा सीता देवी को ज्ञानोपदेश किया। तत्पश्चात वे यात्रा करते हुए तेरंगांव में जा पहुँचे। जय गुरु गोरखनाथ।